नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोरोना का टीका तो आपने लगवाया ही होगा। अब इसके बारे में एक खबर आई है। टीका बनाने वाली एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में मान लिया है कि कुछ दुर्लभ मामलों में उसके टीके का साइड इफेक्ट होता है। इसी कंपनी का टीका भारत में आपको कोविशील्ड के नाम से दिया गया। भारत में 2 अरब से अधिक टीके लगे हैं। इनमें से 1 अरब 70 करोड़ टीका तो केवल कोविशील्ड का था। क्या यह आप सभी के लिए चिंता का विषय है? लेकिन जब तक कोई वैज्ञानिक साक्ष्य ना हो, ठीक से शोध ना आ जाए, आपको हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। बेशक सरकार को तुरंत इस मुद्दे पर जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि यह जानने के बाद उसे क्या क्या करना चाहिए। केवल दुर्लभ कहना काफी नहीं, देखना चाहिए कि एक निश्चित संख्या में कितने लोगों को इसका साइड इफेक्ट होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो जाता है। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन आपको कोरोना के समय की कुछ पुरानी बातें भी याद दिलाएंगे कि टीका हमेशा फ्री नहीं था। विपक्ष की पहल और दबाव के बाद फ्री किया गया। आप जानते हैं कि भारत में जनवरी 2020 में टीके लगने शुरू हुए। कोविशील्ड का टीका लगवाने के लिए लोग लाइनों में लग जाते थे, खुद से मांग करते थे। लेकिन जब से ब्रिटेन की अदालत से यह खबर आई है, लोग तरह तरह की आशंकाओं में जीने लग गए हैं। इसकी वजह भी है हाल के दिनों में हार्ट अटैक की घटनाएं और लोगों का टीके के दुष्प्रभाव से उसे जोड़ देना। अब टीके के कारण हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं या सामान्य ही हैं, इस पर भी मैं टिप्पणी करने से बचूंगा, क्योंकि जिस देश में जनगणना तक नहीं हुई हो, उस देश में इसका डेटा सही होगा, इसकी उम्मीद कम से कम मुझे नहीं है। फिर भी हम इसके बारे में भी इस वीडियो में आगे चलकर बात करेंगे। कोविशील्ड टीके की खोज करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में माना है कि इसका साइड इफेक्ट यह होता है कि कभी कभी खून का थक्का जम जाता है और प्लेटलेट्स कम हो जाता है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसे आम जुबान में लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन हेमरेज का भी खतरा हो जाता है। इस बीमारी का वैज्ञानिक नाम है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम या TTS। टीका बनाने के 3 साल के बाद कंपनी ने पहली बार यह कबूल किया है कि उसके टीके से दुर्लभ मामलों में TTS का खतरा हो सकता है। एस्ट्राजेनेका पर कई लोगों ने केस किया कि इनके टीके से गंभीर बीमारी और मौत हो सकती है। 50 से अधिक केस दायर हुए हैं ब्रिटेन में और 100 मिलियन पाउंड के हर्जाने का कंपनी पर दावा किया गया है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन के एक नागरिक जेमी स्कॉट के दिमाग में टीका लगाने के तुरंत बाद खून का थक्का फंस गया और 3 बार उनकी जान जाते जाते बची। जेमी स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका पर केस कर दिया कि इसके टीका से खास तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे ब्रिटेन में साइड इफेक्ट की बात टीके के लॉन्च के समय से ही होने लगी थी। उस समय यह सुझाव दिया गया कि 40 से कम उम्र के लोगों को वैकल्पिक टीका दिया जाएगा, क्योंकि यह माना गया कि टीके का खतरा कोविड से भी ज्यादा हो सकता है। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि जितनी उम्मीद कर रहे थे, टीका उतना सुरक्षित नहीं निकला। ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इंग्लैंड में कम से कम 81 मौतें ऐसी रही हैं जो टीके के रिएक्शन से हुई हैं। मरने वालों में प्लेटलेट्स कम होने के अलावा खून के थक्के भी बनने लगे थे। जिन लोगों में इस तरह का रिएक्शन देखा गया, उनमें से हर 5वें व्यक्ति की मौत हो गई। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी दावा किया करते थे कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है, तो क्या अब यह नहीं बताया जाना चाहिए कि कंपनी ने साइड इफेक्ट की बात मानी है? ऐसे में टीका लेने वाले भारतीय नागरिकों को क्या करना चाहिए? आखिर एस्ट्राजेनेका ने भी तो अपनी राय बदली। 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने रिसर्च के लिए पैसा दिया। यह भी कहा कि हमें विश्वास था कि हम टीका बना लेंगे। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी 1 साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय
वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया। साल गुजरात में डांडिया के दौरान गरबा करते करते कई लोगों के हार्ट अटैक से मरने की खबर आ गई। मरने वालों में एक 17 साल का नौजवान भी था। किशोर उम्र के और प्रौढ़ लोग भी हार्ट अटैक से मरे। तब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जांच कराने की बात कही। मीडिया में इस साल गरबे के दौरान 22 लोगों की मौत होने की खबरें छपी हैं। इस साल जनवरी की यह रिपोर्ट है, कई जगहों पर छपी हैं। कानपुर में एक दिन में 25 लोगों की मौत हार्ट अटैक से और ब्रेन स्ट्रोक से हो गई। तब इसके पीछे ठंड को कारण बताया गया। कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट छपती है कि एक सप्ताह में कानपुर में 98 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई। 44 लोग अस्पताल में मरे और बाकी अस्पताल पहुंचने या इलाज से पहले ही मर गए। मुंबई के अखबारों में भी हार्ट अटैक को लेकर रिपोर्टिंग काफी बढ़ी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की मालती अय्यर की एक रिपोर्ट है कि मुंबई में 2022 में हर दिन 26 लोग हार्ट अटैक से मरे हैं। यह जानकारी एक आरटीआई कार्यकर्ता ने निकाली थी। मालती अय्यर की ही एक और रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है और मई महीने में फोर्टिस अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि 2011 से 22 के बीच हार्ट अटैक के कारण भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 5 गुना हो गई है। मालती की इस रिपोर्ट में केवल फोर्टिस अस्पताल का डेटा दिया गया है। 2009 में इमरजेंसी रूम में लाए जाने वाले मरीजों में 6% मरीज हार्ट अटैक के शिकार हुए। 2022 में यह बढ़कर 18% हो गया। अक्टूबर महीने में बीएमसी ने कहा कि मुंबई में जितने लोग मरते हैं उसमें 25% मौतें हार्ट अटैक से हुई हैं। हर घंटे 3 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। दिल की बीमारियों के अनेक प्रकार होते हैं। दिल के दौरे भी कई तरह के होते हैं, मगर मीडिया रिपोर्ट में लगता है सभी के लिए हार्ट अटैक का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसकी जिंदगी की सड़क इस तरह सुनसान हो जाए, खालीपन में उदासी और अवसाद घेर ले, हम नहीं जानते। अवसाद के कई कारण हो सकते हैं। जैसे रात की यह खाली सड़क अंतहीन लगने लग सकती है, वैसे ही अवसाद के कारण आपकी परेशानी अंतहीन लगने लग जाती है। लेकिन एक अच्छा मनोचिकित्सक इस अंधेरे में भी आपको सही राह बता देगा, आपको घर पहुंचा सकता है। उसकी मदद लीजिए, आप अवसाद से निकल आएंगे और अपनी बेचैनियों को साझा किया कीजिए। किसी से नहीं कहा की जगह किसी को भी कहना शुरू कर दीजिए। थोड़ा धीरज रखिए, इंतजार कीजिए, सड़क फिर से भर जाएगी। आत्महत्या के कई कारण होते हैं, केवल उदासी या अवसाद नहीं, अकेलापन नहीं। कई बार नौकरी जाने पर लोग टूट जाते हैं, कई बार नौकरी नहीं मिलने पर लोग टूट जाते हैं और कई बार नौकरी मिल जाने के बाद नौकरी ही उन्हें तोड़ देती है। कई बार सोशल मीडिया की लत भी आपको अवसाद के गहरे अंधेरे में धकेल देता है। आपका कोई दोस्त गुमसुम है तो उससे पूछा कीजिए और उसकी बात सुना कीजिए। शहरों में अलग कारणों की बात होती है कि सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक संबंधों का असर माना जाता है, मगर गांवों में किसान, खेतिहर मजदूर क्यों टूट जाते हैं, इसकी परिस्थिति कैसे बनती है? जाहिर है आर्थिक नीतियां, बाजार वगैरह, जहां फसल के दाम तय होते हैं और कई बार मौसम जिससे फसल बर्बाद हो जाती है। 2022 में आत्महत्या करने वालों में 1/3 लोग खेतिहर मजदूर और किसान थे। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की है कि हर दिन मजदूरों और किसानों में 154 आत्महत्या के केस देखे गए। हिंदू अखबार के मुताबिक 2022 में होने वाली सभी आत्महत्याओं में से 1/3 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों की थी। 12,000 से अधिक छात्रों ने पिछले साल आत्महत्या की है। इस पर बात होनी चाहिए और जब आप किसी से बात करें, किसी छात्र से बात करें, तो इस तरह से ना पूछें कि वह तनाव में आ जाए, जैसे क्या कर रहे हो, तुम्हारा हुआ कि नहीं। इस तरह के सवाल ना पूछें और ना किसी छात्र को देखते ही अपने बच्चे को लेकर उछल कूद मचाएं कि मेरा बच्चा टॉप कर गया, मेरे बच्चे का हो गया। नारी को देवी की तरह पूजा कर देने से नारी की समस्या दूर नहीं होती है। 2022 में 48,000 महिलाओं ने आत्महत्या की है। इनमें से आधी गृहिणियां थीं। शादी और वैवाहिक संबंधों में तनाव, दहेज, ये सब कारण हैं। बताइए, ये लड़का डॉक्टर है, नाम है E.A. रुवाइस, केरला मेडिकल पीजी एसोसिएशन का अध्यक्ष है। उसने दहेज में क्या क्या मांगा? जिससे शादी करना चाहता था उसी से मांग रहा था। लड़की का परिवार 50 लाख, 50 सोने के सिक्के और गाड़ी दे रहा था, मगर होने वाले पति E.A. रुवाइस को 150 सिक्के, 15 एकड़ जमीन चाहिए थी, BMW गाड़ी मांग रहा था। चलाता कहां? सड़क पर तो जाम लगा है। 15 एकड़ जमीन के बदले पूरा केरला ही मांग लेता। हद है। जिस डॉक्टर लड़की से प्रेम करता है उसी से शादी के लिए दहेज मांग रहा था। दहेज ने लड़कों को आवारा और गुंडा बना दिया है। काश डॉक्टर शहाना बच जाती।
एनसीआरबी का डेटा है कि 2022 में दहेज के मामलों के कारण करीब 6,500 लड़कियों की मौत हुई है। दहेज के करीब 13,500 मामले दर्ज हुए हैं। सबसे अधिक 2,25,000 मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। उसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। पिछले साल मई 2022 में विस्मया दहेज मामलों में कोर्ट ने उनके पति किरण कुमार को 10 साल की सजा सुनाई। यह घटना भी केरला की है। किरण को दहेज में जो गाड़ी मिली थी वो पसंद नहीं थी। दहेज में मिली टोयोटा की गाड़ी, 100 सोने के सिक्के और 1 एकड़ जमीन उन्हें कम पड़ गई तो वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगा। 24 साल की विस्मया ने प्रताड़ना के चलते आत्महत्या का कदम उठा लिया। भारत में इस सीजन की शादी का बाजार 4 लाख करोड़ से अधिक का बताया जा रहा है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि विदेश में जाकर शादी ना करें। उन्हें इस पर जोर देना चाहिए कि शादियां महंगी होती जा रही हैं, कुछ सादा करें और दहेज ना दें। हमने यह वीडियो इसलिए बनाया कि भारत में लोग कोविड से नहीं, समाज के भीतर परंपराओं के नाम पर तनाव से मर जा रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़ा केवल सरकार की व्यवस्था की खामियों का आंकड़ा नहीं है, समाज के खोखलेपन का भी है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।